हेलो गरुड़ेरियंस। आज के प्री मार्केट एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज हम क्रूशियल डेटा एंड डेटा को बहुत ही क्रूशियल तरीके से डिकोड करेंगे। एक तरफ टेक रैली चल रही है पूरे मार्केट में, यूएस मार्केट के अंदर, एंड डोमेस्टिक मार्केट हमारा मैक्रो चैलेंजेस से जूझ रहा है। सो एक्शनेबल स्टॉक न्यूज तक हम आज जो है ब्रेक डाउन करने वाले हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस वीडियोस के थ्रू मिलती रहे। सबसे पहले अपने दिमाग में एक ही क्रूशल सवाल आता है कि क्या वॉल स्ट्रीट का ये जो मैसिव टेक ऑप्टिमिज्म है ना, ये क्या रुपी के वीकनेस एंड क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों को, जो जिसका प्रेशर हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ रहा है, उसको हटा पाएगा? क्योंकि करेंसी वीकनेस तो दिख रही है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, जहां पर ग्लोबल टेलविंड्स जो हैं वो आपस में टकरा रही है। राइट, कौन किस पर आज भारी पड़ेगा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। आज अगर शुरुआत भी करें तो सबसे पहले अपन को ये देखने को मिलेगा कि मैक्रो सेटअप जो है वो क्लियरली ये दिख रहा है कि मार्केट के अंदर जो है अभी भी जो है अनसर्टेनिटी है, एंड इसके ऊपर जाना मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू इन्हीं चीजों से जो है जूझ रहा है। अब अगर महंगाई का स्तर देखें तो यूएस के अंदर वो पीपीआई जो इंडेक्स है उनका, वो ऊपर जा चुका है। देखिए, जब भी पीपीआई इन्फ्लेशन जो है इतना ऊपर चला जाता है, तब तक फेड यही कहता है कि वो जो है रेपो रेट कम नहीं करेगा। यूएस चाइना समिट और एक्चुअल में जो ट्रम्प है वो चाइना पहुंच चुके हैं, एंड उसी के साथ ही चाइना ने कई सारी जो है अपनी मिलिट्री चीजें जो है, जो भी मिलिट्री से रिलेटेड चीजें हैं, वो शोकेस की है ट्रम्प के सामने। एनालिस्ट अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर मेजर शॉक्स जो हैं हमें प्रोडक्शन एंड अपग्रेडेशंस में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एफ आई एंड डी आई ए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो चुका है कि एफ आई डी आई कंटिन्यू कई दिनों से बाइंग कर रहे हैं। इवन दो अगर आप देखेंगे क्लियरली विजिबल है, चाहे से वो एफ आई हो या डी आई हो, अपने वॉल्यूम्स को टस से मस बनाए हुए हैं। इवन दो बाइंग के अंदर कल के दिन तो कम से कम 8,000 करोड़ की डीआईए की बाइंग थी, मगर अब पिछले दिन की बात करें तो 5,800 करोड़ तक की बाइंग डीआईए ने की है। एफआईए ने पिछले से पिछले दिन जो है 2,000 करोड़ के समथिंग की बाइंग की थी, एंड पिछले दिन जो है 4,700 करोड़ तक की बाइंग की है। डीआईए एंड एफआईआई क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि मजबूती मार्केट के अंदर बनी हुई है। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर इसको नहीं समझेगा ना तो कौन समझेगा? राइट, रिटेल इन्वेस्टर को समझने की जरूरत है। जब सब अपनी एसआईपीज रोक रहे हैं, राइट, मार्केट के अंदर पैनिक मचा हुआ है, तो डीआईए एंड एफआईआई दोनों बाय कर रहा है। तो ये समझने की बात। अब अगर बात करें क्रूड ऑयल एंड रुपए के अंदर ऐतिहासिक जो अभी कमजोरी दिख रही है, देखिए हो सकता है कंटिन्यू रहे, मगर अगर वॉर के एस्केलेशंस कम हो जाते हैं तो ये दोनों ही चीजें जो हैं निपट जाएंगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैक्रो हेडविंड्स अगर ऐसे ही चलती रहे तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बुरे दिन आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, उदय कोटक जी ने ये कहा है। देखिए, उदय कोटक जी हमारे इंडिया के बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, एक जिनकी सलाह जो है हर कोई लेता है, चाहे वो पीएम मोदी क्यों ना हो, गवर्नमेंट के कोई सी भी जो ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। तो उन्होंने क्लियर कह दिया है कि आने वाले कुछ दिन हमारे लिए बहुत बेकार होने वाले हैं। इवन दो वर्स्ट सिनेरियोज के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। यही चीज कंटिन्यू जो है पीएमओ से दोहराई जा रही है। वर्स्ट सिनेरियोज कैन बी कम, क्योंकि हमारे आसपास में जितने भी देश है वो इन चीजों से जूझ रहे हैं। अपने घरों के अंदर जितनी भी एनर्जी चीजें हैं उनका कंजम्पशन कम रखिए, उनको सस्टेनेबल बना के रखिए, ताकि आने वाले टाइम में इतनी दिक्कत ना आए। आगे बढ़े तो अपन देख लेते हैं निफ्टी के ब्रेकर्स के बारे में। राइट, सीलिंग लेवल एंड निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स। देखिए, फ्लोर पे जो है आपको क्लियरली दिख रहा होगा 23,150, 23,200। देखिए, गैप फिलिंग जोन है ये, ठीक है। मार्केट एक बार दोबारा यहाँ पर गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, सतर्क रहिए इस चीज पे। एंड निफ्टी के अगर करंट लेवल की बात करें 23,400, ये एक ऐसा जोन है जिसके अंदर आरएसआई भी मतलब बेयरिश है। करेक्ट। अब अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 23,500 का जो लेवल है वो मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा। मगर आपको पता है फेयर गेज अभी भी 20 के आसपास है, यानी कि विक्स अभी भी ये देख रहा है कि वो और वॉलेटाइल हो जाए एंड 20 के आसपास चला जाए। एक मेजर सिनेरियो बन चुके हैं। अपन बात कर लेते हैं आगे टाटा मोटर्स की एंड भारती एयरटेल की। देखिए, दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे हैं, इवन दो दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे जाने वाले स्टॉक्स हैं। राइट, अगर मैं सबसे पहले बात करूं टाटा मोटर की, तो देखिए कमर्शियल व्हीकल्स में शानदार मजबूती है। इवन दो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर जो नेट प्रॉफिट है, उनका जो रिजल्ट है उसमें 70% तक जो है अप है, रेवेन्यू 22% तक अप है।
आज आपको टाटा मोटर्स के अंदर एक उछाल देखने को जरूर दिखेगा। भारतीय एयरटेल, मतलब भारतीय एयरटेल के पास देखिए ज्यादा कुछ था नहीं, राइट। इस टाइम पे रेवेन्यू तो उनको बढ़ा है, मगर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो घटा है। 35% से नीचे की बड़ी गिरावट है। देखिए जितने भी, मतलब मैं आपको बता दूं, जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है वो इस टाइम पे भारी दबाव में है, राइट। अभी जो कंज्यूमर की बात करें तो वो बढ़ा रहे हैं, मगर उस पर भी वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद अपन जायडस लाइफ साइंसेज की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, तो दोनों ही पॉजिटिव सिनेरियोज में देखे जाएंगे, क्योंकि यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जायडस, राइट। एंड इनकी एंट्री जो है कैंसर ड्रग्स नेटवर्क के अंदर बहुत मजबूत है, पहले से ही काफी मजबूत है। इन्होंने बीच में ऐसे ऐसे सिनेरियोज हुए हैं जिसके अंदर काफी सारे ऐसे मैं कहूंगा आपको कि मेडिसिन इन्होंने जो है मतलब बनाए हैं, जिसके थ्रू जो है कैंसर से निपटारा किया जा सकता है या फिर उससे प्रिकॉशंस किए जा सकते हैं। सो मारुति सुजुकी की बात करें तो उनका कमिटमेंट है 1372 करोड़ का, राइट। ये कमिटमेंट उन्होंने दिया है 2030-31 के लिए। ये अपनी बहुत सारी फ्लीट के अंदर ऐसी गाड़ी लाने वाले हैं जो मतलब पेट्रोल से भी चलेगी एंड इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगी, यानी कि हाइब्रिड गाड़ियां। देखिए रेलवे नेटवर्क के थ्रू ये काफी सारी जो है अपनी गाड़ियों को ट्रेवल करवा रहे हैं। इवन दो कोविड के अंदर मारुति सुजुकी एक इकलौती कंपनी थी जो इस तरीके का काम कर रही थी। आप केन्स टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए या फिर अनंत राज की बात कर लीजिए, इन दोनों स्टेयर के अंदर तो बड़ी ही मतलब अलग है, बिल्कुल अपोजिट है। अगर अनंत राज की बात करें तो कम से कम 1100 करोड़ रुपए का फंड जो जुटा रहे हैं। इवन दो केन्स टेक्नोलॉजी बात करें तो उनका नेट प्रॉफिट गिर गया है। तो इनके चार्ट देखिए, आपको पता पड़ेगा केन्स टेक्नोलॉजी कंटिन्यू नीचे जा रहा है। आज का जो मेन चीज सिनेरियो है वो 23,500 ही रहेगा। सो इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।